नमस्कार, हिंदनामा न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबर रीवा जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र से है, जहां के निवासी ललित मिश्रा ने त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजध्वज का एक ऐसा डिजाइन तैयार किया है जिसमें कोवीदार के पौधे को प्रतीक के तौर पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि कोवीदार का पौधा रामबाण औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए रामायण काल में अयोध्या के राजध्वज में कोवीदार के वृक्ष को प्रतीक के तौर पर रखा गया था। इसलिए अब जब एक बार फिर रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो मंदिर के बाहर लगे ध्वज में इस प्रतीक को भी रखा जाना चाहिए। ललित मिश्रा के इस डिजाइन को ध्वज में लगाया जाए, इसका अप्रूवल 30 दिसंबर को मिलने वाला है। इसके साथ ही राम मंदिर परिसर के 2 स्थानों में इस खास वृक्ष के पौधे का वृक्षारोपण भी किया जाएगा। जैसा कि सभी को पता है, लंबे अरसे के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों वर्षों के बाद एक बार फिर अपने अस्तित्व में आती हुई दिखाई दे रही है और अब आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसके लिए देश और विदेश के अलग अलग स्थानों से यहां पर तरह तरह की वस्तुएं भी लाई जा रही हैं, जिसमें भगवान राम के ननिहाल और उनके ससुराल से आने वाले उपहार शामिल हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी होने जा रहा है, जिसके लिए भगवान राम के भक्त इस दिन का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर से ही जुड़ी एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वस्तु की खोज और इसका आविष्कार करने में रीवा के लाल ललित मिश्रा ने अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामलला की नगरी अयोध्या के मंदिर प्रांगण में लगने वाले ध्वज का आविष्कार और उसमें अंकित प्रतीक चिन्ह की खोज रीवा के लाल ललित मिश्रा ने की है। यह वस्तु एक खास किस्म का पौधा है जिसका वर्णन हमारे वेद और पुराणों में भी मिलता है। इस खास किस्म के पौधे का कनेक्शन भी सीधा रामायण युग से जुड़ा हुआ है। आइए आगे जानते हैं त्रेता युग में भगवान राम की नगरी वाले राजध्वज तथा ध्वज में अंकित कोवीदार पौधे वाले प्रतीक चिन्ह के बारे में कि आखिरकार इसकी खासियत क्या है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है तथा अब आने वाली इसी नववर्ष में आगामी 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का शुभारंभ भी होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करोड़ों लोग इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के शुभारंभ को लेकर देश और विदेश के तमाम स्थानों में खुशी की लहर है। वहीं मंदिर को सजाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में रीवा के रहने वाले ललित मिश्रा ने त्रेता युग के अयोध्या में लगे राजध्वज पर अंकित कोवीदार के पौधों वाला ध्वज डिजाइन किया है, जिसे मंदिर के बाहर लगे राजध्वज के रूप में लगाए जाने की तैयारी है। ललित मिश्रा के द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज को मंदिर प्रांगण में लगाने के लिए अब मंदिर के तमाम साधु संतों के द्वारा अप्रूव किया जाना है, जिसके बाद कोवीदार के पौधे को प्रतीक के रूप में भगवा ध्वज में डिजाइन कर मंदिर के बाहर लगे ध्वज पताका के तौर पर लगाया जाना है। इसको लेकर 30 दिसंबर को तमाम संतों के द्वारा इसकी सहमति दी जानी है। दरअसल कोवीदार का वृक्ष औषधि के रूप में रामबाण साबित होता है। इसके कारण ही त्रेता युग में अयोध्या के राजध्वज में इसे प्रतीक के तौर पर रखा गया था, परंतु वर्तमान में हो रहे मंदिर निर्माण में इस बात को नजरअंदाज किया गया क्योंकि अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृत मंत्रालय के अधीन काम करने वाली अयोध्या शोध संस्थान के अधिकारियों के आग्रह के बाद रीवा के ललित मिश्रा ने पहले तो वेद और पुराणों में इसकी काफी खोजबीन की, जिसके बाद कोवीदार पौधे को प्रतीक चिन्ह वाले इस ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया और अब अयोध्या राम मंदिर के तमाम साधु संतों के द्वारा मंदिर परिसर में इस प्रतीक चिन्ह वाले ध्वज को लगाने की सहमति दे दी जा रही है। ललित मिश्रा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शोध संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने उनसे रामायण पर आधारित तमाम चित्रों पर शोध करने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने इस पर शोध करना शुरू किया। शोध के दौरान ललित मिश्रा ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशजों द्वारा बनाए गए रामायण के चित्रों पर रिसर्च किया, जहां पर इस वंश के तीसरी पीढ़ी के राणा जगत सिंह द्वारा संपूर्ण वाल्मीकि रामायण पर एक चित्र बनाए गए थे, जिसमें से एक चित्र वनवास के लिए निकले भगवान राम और अपने भैया को वन से वापस लाने गए भरत के मिलाप का भी था। ललित मिश्रा ने आगे बताया कि जब कैकेयी पुत्र भरत वनवास उपरांत भगवान राम को मनाने के लिए अयोध्या नगरी वापस लाने के लिए वन में गए थे, तब इस कोवीदार के वृक्ष वाले प्रतीक चिन्ह के साथ के ध्वज को फहराया गया था और इसी ध्वज को देखकर लक्ष्मण को पता चला कि अयोध्या की सेना भगवान राम के लिए चित्रकूट की तरफ आ रही है और ध्वज में लगे कोवीदार वृक्ष के प्रतीक चिन्ह को देखकर ही भगवान लक्ष्मण को पता चला था कि यह तो अयोध्या की सेना है।
इन चित्रों का अध्ययन करने के बाद इसका आधार समझने के लिए शोधकर्ता ललित मिश्रा ने चित्रों का मिलान वाल्मीकि रामायण और उनके श्लोकों और कथनों से मिलान किया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि भगवान राम के अयोध्या का ध्वज और उसमें अंकित राजवृक्ष का वर्णन है। त्रेता युग में अयोध्या राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक उसका राजध्वज था। ललित मिश्रा ने इस बारे में बताया कि कोविदार का वृक्ष कश्यप ऋषि ने बनाया था। मंदार और कचनार के वृक्ष की ब्रीडिंग करके परिजात श्रेणी के इस वृक्ष को उन्होंने तैयार किया, जो बाद में अयोध्या नगरी की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक माना गया। क्योंकि यह वृक्ष अन्य वृक्षों के मुकाबले अत्यधिक सुंदर और अधिक गुणवान होता है तथा औषधि गुणों में भी इसकी अलग विशेषता है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यह कोविदार वृक्ष आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें, अयोध्या के राजध्वज में अंकित कोविदार की यही विशेषता है जो भारत देश के तिरंगा झंडा में स्थित अशोक चक्र की है। क्योंकि जिस प्रकार से तिरंगा में अशोक चक्र को प्रतीक के तौर पर रखा गया है, ठीक उसी प्रकार त्रेता युग में अयोध्या के राजध्वज में प्रतीक के तौर पर ही कोविदार का वृक्ष रखा गया था, जो अयोध्या की शक्ति और संप्रभुता को दर्शाता था। और उसी कोविदार के वृक्ष का खोया हुआ वजूद वापस लाने के लिए अब रामलला के द्वार पर लगने वाले पताखे पर इस वृक्ष को डिजाइन करके लगाने की तैयारी की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं ललित मिश्रा ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। सवाल उठता है कि कोविदार वृक्ष का महत्व तो कैसे विलुप्त हो गया। तो मैं आपको बताऊं, एक प्रसंग वाल्मीकि रामायण में ही दिया हुआ है। हुआ यूं कि जब भगवान राम वैकुंठ गमन कर गए तब अयोध्या धीरे धीरे अयोध्या का पराभव होना शुरू हो गया। अयोध्या जीर्ण शीर्ण हो गई, इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई कि स्वयं अयोध्या को एक देवी के रूप में, स्त्री के रूप में महाराज कुश, जिन्होंने अपनी एक दूसरी राजधानी बना ली थी, महाराज कुश के स्वप्न में आना पड़ा। और स्वप्न में उन्होंने पुकार लगाई कि कुश, मैं राम की अयोध्या बोल रही हूँ। देखो ये किस तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रही है। तब कुश को ये चेतना आती है और वो वापस अयोध्या आकर अयोध्या का नव निर्माण कराते हैं। तो त्रेता में ही एक बार अयोध्या का नव निर्माण कराना पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार समय के दीर्घ प्रवाह में कोविदार और कोविदार युक्त अयोध्या की ध्वजा का हमारे सनातनी स्मृति से विलोपन हो गया। इसलिए वाल्मीकि के बाद जितने लोगों ने भी रामायण पर कार्य किया है, चाहे वो कालिदास रहे हों, भवभूति रहे हों या कोई अन्य रहे हो, यहाँ तक कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी, इन्होंने अयोध्या की ध्वजा का तो उल्लेख किया, किंतु उस ध्वजा वो बनती कैसे थी, उस ध्वजा में क्या होता था, उस ध्वजा के चिन्ह, अयोध्या के साम्राज्य का चिन्ह, उसकी संप्रभुता का एक प्रतीक कोविदार को वे विस्मृत कर गए। कोविदार का महत्व क्या है, इसे हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसी प्रकार त्रेता के दिनों में, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, तो त्रेता के दिनों में अयोध्या साम्राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक उसका अपना राजध्वज था। जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आज चक्र है, इसके बीच में चक्र बना हुआ है 24 शलाकाओं से युक्त, उसी प्रकार अयोध्या के राजध्वज में कोविदार का सुंदर वृक्ष अंकित हुआ करता था। कोविदार का ही वृक्ष क्यों? क्योंकि कोविदार वृक्ष ऋषिकृत है, इसे कश्यप ऋषि ने बनाया था। और एक पुराण में, हरिवंश पुराण में, कश्यप और अदिति के बीच एक संवाद का प्रसंग उल्लिखित है, जिसमें कश्यप ऋषि बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने पारिजात श्रेणी के वृक्ष, जिसे आजकल हम कचनार कहते हैं, तो कचनार में मंदार के गुणों को, उसके सार को मिलाकर, या कहें कि हाइब्रिड तरीके से कोविदार वृक्ष का निर्माण किया था। तो संभवतः इसी कारण ये अन्य वृक्षों से अधिक सुंदर, अधिक आकर्षक और अत्यधिक औषधीय गुणों से युक्त है। और इस वृक्ष को जिस प्रकार अयोध्या साम्राज्य ने अपने ध्वज में स्थान दिया, अपनी शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बनाया, उससे हमारे समाज में तत्कालीन प्राचीन युग में भारत की अपनी वैज्ञानिक सोच का भी परिचय मिलता है। मैं कहूँ तो यह कोविदार का वृक्ष और कोविदार वृक्ष से युक्त राम की ध्वजा, अयोध्या की ध्वजा, हमारी वैज्ञानिकता का भी एक प्रमाण है।